नंबर 35, एक व्यापार में ए बी सी साझेदार है यदि ए की पूंजी का 2 गुना बी के पूंजी के 3 गुना के बराबर हो तथा बी की पूंजी सी के पूंजी का 4 गुना हो तो 16,500 रुपया के कुल वार्षिक लाभ में से बी का भाग कितना है। तो देखिए इसको में एक है जो ए है और एक बी है और एक सी है। तो सी का पूंजी हम मान लेते हैं कि एक्स है, तो इसका जो सी का पूंजी है इसके 4 गुना बी का पूंजी है, तो इसके जो सी है इसका 4 गुना करते हैं तो 4 गुना आता है 4x। तो 4x है जो बी का पूंजी है। यहाँ दिया हुआ है बी की पूंजी सी के पूंजी का 4 गुना हो, तो बी का पूंजी पता चल गया। आगे कह रहा है ए के पूंजी का 2 गुना बी के पूंजी का 3 गुना के बराबर हो, तो ए का पूंजी हम मान लेते हैं कि 22 है। ए का पूंजी 22 मान लिए, तो 22 का दुगना करने कह रहा है ए की पूंजी का दुगना, तो ए का पूंजी 22 माने हैं, इसको 2 गुना कर दिए तो 2/22 हो गया। और बोल रहा है बी के पूंजी के 3 गुना, तो बी का पूंजी है जो 4x है, इसको 3 गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा, जो बराबर है 3 गुना के बराबर है, तो बराबर कर दिए दोनों को। अब देखिए यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 6x आ जाएगा। तो 22 का वैल्यू कितना आ गया 6x, और 22 किया माने हैं तो ए का पूंजी किया माने हैं 22, तो ए का पूंजी 22 माने हैं और 22 का वैल्यू 6x आ गया। तो इसका जो ए का पूंजी आ गया जो एक्चुअल में कितना आ गया 6x, ए का पूंजी हो गया। बी का पूंजी कितना आ जाएगा, तो बी का पूंजी हमको पहले से पता था और सी का पूंजी कितना है x है, तो तीनों का पूंजी हमको पता चल गया है। तो देखिए सबसे पहले काटता है उसको काट देंगे तो x इसको में है, x इसको में है और x इसको में है, तो ए बी सी का जो पूंजी का अनुपात है जो 6:4:1 के अनुपात में है, इस तरीका के अनुपात में है। तो 1 वर्ष बाद बोल रहा मतलब कुल वार्षिक लाभ में से, तो मतलब साल भर बाद 16,500 रुपया के कुल वार्षिक लाभ में से बी का भाग पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए बी का भाग कितना है 4 है, तो बी का भाग 4 है, कितना में है तो 6 4 10 और 1 11 में है जो बी का भाग 4 है। और कितना को बांटना है तो 16,500 रुपया को बांटना है, तो 16,500 से गुना कर दिए। पहले काटता है उसको काट देंगे, तो देखिए एक बार में काट रहा है और फिर 5 से और 00 हो जाएगा, तो 1500 गुना 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा तो 6,000 है, जो यहाँ गुना करने पर आ जाएगा 6,000, तो इसका सही आंसर 6,000 हो जाएगा। तो 6,000 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ x माने थे, डायरेक्ट हम मान सकते थे 1, यहाँ 1 मानते, यहाँ 4 हो जाता, यहाँ 3 गुना करते तो 12 हो जाता, 22 का वैल्यू डायरेक्ट 6 आ जाता। x नहीं भी मान सकते थे लेकिन मान लिए हैं तो कोई गलत वाला बात नहीं होगा।